निम्न प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सीताराम पूनिया। कल तक हमने 26 नंबर शब्दों का हमारी मातृभाषा में हिंदी भावार्थ जानने का प्रयास किया। 26 नंबर शब्द तक श्रवण करने के बाद में मोहम्मद खान नागौरी व शेख मनोहर ने एक भावना उत्पन्न हुई कि हमारे शरीर के अंदर जीव कहाँ से उत्पन्न होता है। वो गुरु जम्बेश्वर भगवान के पास सम्राट दौरे पे गए और जा करके गुरु जम्बेश्वर भगवान से पूछा। शेख मनोहर यूं बोलिया, जम्ब तने दरबार, रूहां से रूआ उपजे, ताका कहो विचार। हे गुरु जम्बेश्वर भगवान, जब शरीर के अंदर से कोई शरीर उत्पन्न होता है तो इसके अंदर जीव कहाँ से आता है। जैसे बालक का जन्म होता है तो स्त्री के गर्भ या पेट से उस जीव आत्मा के अंदर जीव उत्पन्न कैसे होता है। हमारे शहर नामक की पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर ये बात लिखी है कि शरीर के अंदर जीव या तो नासिका द्वार या मुख से प्रवेश करता है। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उसको संबोधित करते हुए कहा कि शरीर के अंदर जीव आत्मा नासिका द्वार या मुख से प्रवेश करते हैं तो अंडे के अंदर कौन सी नासिका व कौन सा मुख होता है। इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शेख मनोहर यूं कहे, हुक्म में आवे जाए। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शेख मनोहर को शब्द सुनाए। इस प्रकार से 27 नंबर शब्द का गुरु जम्बेश्वर भगवान ने मूल पाठ शेख मनोहर को सुनाते हैं, जो इस प्रकार से हैं। ओम पढ़ कागुल वेदु शास्त्र शब्दे पढ़ सुन रहे कछु न लैया, नुगरा मैया पाठ है खाना, कागल पोथा ना कुछ है थोथा, ना कुछ गाया आगियूं, किण दिशावे किण दिशे जावे, माई लखे न पियूं, इंडे मध्य पिंडे उपना, पिंडे मध्य बिंबे उपना, किण दिस पेठा आजियूं, इंडे मध्य जीवे उपना। सुन रे काजी सुन रे मुला, सुन रे पीर ऋषि रे मसवासी, तीर्थवासी किण गट पेठा आजियूं, कंसे शब्दे कंसे लुकोए, बाहर गए न रियूं, छिण आवे छिण बाहर रह जावे, रुत कर परसत रियूं, सोवन लांक मदोतर राजा, जो जो भेद विभीषण दियो, तेल लियो खल चोपे जोगी, तीरा मोल थोड़े रो कियूं, ज्ञाने ध्याने नादे वेदे, जे नर लेना तत्वी रयूं लियूं, करण दिर्ची शिवरबल राजा, हुई का फल लियूं, तारा दे रोहितास हरिश्चंद्र पाए 10 बंद दियो, विष्णु अजप्या जन्म अकारत, आके डोडे खिंपे फलिया, काफर विवर जत रयूं, सेतु भातु बहुरंग लेना, सब रंग लेना रयूं, नाना रे बहुरंग न राजे, काली ऊने पूजियूं, 5 लाख मिजिटी रातो, मोल न जी लो रयूं, कभी वो गरे उथर्री आवे, शैतानी साथ लियूं, ठोठ गुरु विश्लिपति नारी, जद बांके जद बीरू, अमृत का फल एक मन रैवा, मेवा मिष्ट वायो, शुद्ध पुरुष विश्लिपति नारी, बिन परचे पार गिराए न जाई, देखत अंधा सुनता बेरा, तासो कछु न बसाई। इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 27 नंबर शब्द का उच्चारण किया। आइए हम जानते हैं इसका हमारी मातृभाषा में भावार्थ। ओम पढ़ कागुल वेदु शास्त्र शब्दु, पढ़ सुन लैया कछु न लैया। या हे मोहम्मद खान, आपने कागुल शब्द पुस्तक के लिए कहा है कि आपने पुस्तक तो पढ़ी है या शास्त्र वेद कुरान इत्यादि पढ़ी है, लेकिन पढ़ने के बाद में इस पे आप मनन नहीं किया या सार तत्वों को नहीं जाना है। पढ़ सुन रैया कछु न लैया, पढ़ा भी है सुना भी है, लेकिन इससे आपने कोई हासिल नहीं किया है। इसलिए केवल मात्र पढ़ने से व सुनने से सार तत्व या ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। नुगरा उमंग्या काट पखाना, यानी नुगरा उमंग्या, उमंग एक प्रसन्नता को कहा है कि जो व्यक्ति नुगरा है या मूर्ख है, जो इसके बारे में सार तत्व के बारे में नहीं जानता है, वो काठ व पखाण, काठ लकड़ी को कहा है, पखाण पत्थर को कहा है। वो केवल मात्र काठ व
पत्थर के अंदर ही अपना मन लगाए रखता है। यूं समझे तो काठ या पखान मूर्ति पूजा के अंदर भी आता है, वो इसके अंदर ही ज्यादा भाव रखता है, या उसका हृदय भी पत्थर के समान ही होता है। कागल पोथा न कुछ थोथा ना कुछ गाया गीयूं, ये जो किताब पुस्तक शास्त्र इसके अंदर सार बहुत कुछ है, ये कोई थोथा नहीं है, खाली नहीं है। लेकिन आगे बताया भी है ना कुछ गाया गीयूं, केवल मात्र गाए हुए यानी गाठ करने से या गायन गाने से हमारे को सार प्राप्त नहीं होता है। इसको पढ़ने के बाद में हृदय के अंदर धारण करना भी जरूरी है। किणदिस आवे किणदिस जावे माई लखे न पीयूं, हे लोगों, यह जीव कहाँ से उत्पन्न होता है या कौन सी दिशा से आता है व कौन सी दिशा में ये जाता है, इसका तो भेद जीव उत्पन्न करने वाले उस माँ व उसके बाप को भी नहीं होता है। माई लखे न पीयूं यानी जीव का माँ बाप होता है, वो भी इसका भेद नहीं जान पाया है। इंडे मध्य पिंडे उपनाम, पिंडे मध्य बिंबे उपनाम, अंडे के अंदर या अंडे के मध्य में जो जीव उत्पन्न होता है, पिंडे उपना मतलब है पिंड, पिंड हमारे शरीर को कहा है। अंडे के अंदर जो जीव उत्पन्न होता है उस जीव के बारे में बताया है। इंडे मध्य पिंडे उपना और पिंडे मध्य बिंबे उपना, बिंबे चेतने को कहा है यहाँ पे कि उस शरीर के अंदर जो जागृति आती है या जो चेतना आती है, किन दिसपेठा जीव, वह जीव शरीर के अंदर कौन सी दिशा से आया है। किन दिसपेठा जीव इंडे मध्य जीवे उपना, उस अंडे के अंदर जीव की उत्पत्ति होती है तो उसकी दिशा कौन सी है। अब गुरुदेव हमारे से ही कुछ या उन ऋषि से या मठवासी से पूछते हैं कि आप ये दावा करते हो कि हम बहुत कुछ जानते हैं, तो पहले कृपया आप बताएं क्या कुछ है यहाँ पे। सुन रे काजी सुन रे मुल्ला, पीर ऋषिश्वर रे मसवासी तीर्थवासी किन घट पेठा जीव, हे मुल्ला हे ऋषि मसवासी, बहुत से साधु एक एक महीने तक सिद्धि प्राप्त के लिए उपासना रखते हैं, या कुछ साधु शमशान के अंदर अपना अखंड धूना लगाते हैं। उनसे पूछते हैं कि कृपया आप बताएं कि ये जीव कहाँ से उत्पन्न होता है। कन से शब्दे कन से लुकाई बाहर गई न रियूं, फिर गुरुदेव खुद ही बताते हैं उनको कि जिस प्रकार से कांसी का एक थाली होती है या घंटा होता है, उसके अंदर से आवाज उत्पन्न होती है, वह आवाज कहाँ से उत्पन्न होती है, वह कहाँ जाकर के लुप्त होती है। कन से शब्दे कन से लुकाई बाहर गई न रियूं, उसकी आवाज वो न तो बाहर जाती है और न ही उसके अंदर से। ये एक उसका उदाहरण है कि जिस प्रकार से कांसी के बर्तन से आवाज उत्पन्न होती है, वह न तो बाहर जाती है और न ही बाहर से आती है, वह उसके अंदर से ही उत्पन्न होती है और उसी के अंदर ही समा जाती है। छिण आवे छिण बाहर जावे रुत कर बरसत रियूं, जिस प्रकार से मौसम में परिवर्तन दिन में कई बार होता है, वह ऋतुओं का परिवर्तन साल में कई बार होता है। वर्षा ऋतु आने पे वर्षा होती है, बसंत ऋतु आती है, यानी 6 प्रकार की ऋतुएं आती है। इसी प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान बताते हैं ऋत कर आवे, जिस प्रकार से ऋतु आती है वैसे ही उस जीव के अंदर या उस शरीर के अंदर जीव उत्पन्न होता है। सोवन लंक मदोदर काजे जो जो भेद विभीषण दियो, सोने की नगरी वह मंदोदरी जैसी रानी होते हुए भी जैसे विभीषण ने भेद दिया तभी श्री राम की विजय हुई थी। इस प्रकार से गुरुदेव हमारे को बताते हैं कि तेल लियो खल चोपे जोगी तीन लो मोल थोड़े रो रहियो, जिस प्रकार से तेल निकाल लेने के बाद में खड़ी होती है वो चोपे यानी 4 पैर वाले के लिए कहा है, पशु या जानवर के लिए। तेल निकालने के बाद में खड़ होती है वो पशु के काम की आती है। ती हीरा मोल थोड़े रो रहियो, और उसका मोल भी या उसकी कीमत भी उस तेल से कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर के हमारे शरीर के बारे में ये बातें बताई है। जिस प्रकार से कोई ज्ञानी व्यक्ति है या कोई मूर्ख व्यक्ति है, तो ज्ञानी का आदर सत्कार
ज्यादा व मूर्ख का कम होता है। तेल लियो खल चौपे जोगी, या जिस प्रकार से हम किसी वस्तु का सार निकाल लेते हैं तो हम कीमती बन जाते हैं और सार तत्व को ग्रहण नहीं करते हैं तो वही शरीर एक खड़ी के समान होता है। ज्ञाने ध्याने न्यादे वेदे जे नर लेना तत्विता ही लियो, यानी आप ज्ञान को कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो। ज्ञाने ध्याने, ध्यान लगाकर, साधना लगाकर, वेदों से, गुरु जम्बेश्वर भगवान की शब्द वाणी से। इसीलिए यहाँ पे क्या है कि ज्ञाने ध्याने नादे वेदे जय नर लेना, हे मनुष्य आप कहीं से भी सार तत्व को प्राप्त कर सकते हो। जिसने सार तत्व को प्राप्त कर लिया है तत्विता ही लियो, तो वो तत् मतलब है सार तत्व, तो वह वहां से पार हो सकता है। करण दिधीर्ची शिविर राजा हुई का फल लियो, जो हम कार्य करते हैं उसके बारे में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैंने बहुत कुछ दे दिया है दान में या बहुत कुछ बांटा है, लेकिन सार तत्व के बगैर दिया हुआ दान, जिस प्रकार से यहाँ पे गुरु जम्बेश्वर भगवान उदाहरण बताते हैं कि कर्ण दितिचिर शिविर बल राजा, जैसे कर्ण है, शिविल राजा है, राजा दिदिची है व राजा बलि है, वो सब अपने करनी का ही फल प्राप्त कर पाए थे। लेकिन देने से हम स्वर्ग को तो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। हुई का फल लियो का तात्पर्य है जैसा उन्होंने दिया वैसा ही उनको फल प्राप्त हुआ है। तारा दे रोहितास हरिश्चंद्र काय 10 बंद दियो, जिस प्रकार से तारा दे रोहितास व राजा हरिश्चंद्र ने काय 10 बंद दियो, यहाँ पे 10 बंद का तात्पर्य है कि उन्होंने 10 दिशाओं को काबू में रखते हुए अपने पूरे शरीर को भी दान में दे दिए था, या पर स्वार्थ के लिए अपने शरीर को भी, या सत्य वचन को निभाने के लिए अपने शरीर को भी बेच दिया था। यहाँ पे शब्द नंबर 7 के अंदर भी एक शब्द आया है कांदा देश पसरायो, यानी 10 दिशाओं के बारे में बोला है। यहाँ पे 10वां हिस्सा नहीं है, यहाँ पे 10 दिशाओं के बारे में कहा है कि राजा हरिश्चंद्र ने जब दान दिया था तो 10 दिशाओं में उस पर कोई प्रभाव नहीं था, न तो उसने यश खातर दान दिया था, न ही उसने अपनी कीर्ति के लिए दान दिया था, उसने तो केवल मात्र सच्चाई के लिए दान दिया था। विष्णु अजन्म्या जन्म अकारत आके डोडे खिंपे फलिया, यहाँ पे फिर गुरु जम्बेश्वर भगवान एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि जिस प्राणी मात्र ने या जिस मनुष्य ने विष्णु का जाप नहीं किया या विष्णु का सुमरण नहीं किया तो उसका जीवन किसके प्रकार बताया है। जैसे आग के डोडे खिंपे फलियां, जिस प्रकार से हमारे राजस्थान के अंदर या मरुभूमि के अंदर ऐसे पौधे हैं आक का, खींप का, तो उनके फल भी लगते हैं लेकिन वो कोई काम का नहीं है, व्यर्थ है वो। यानी आंखों के अकड़ोडी होते हैं, क्या काम आता है, क्या डाला है किसी ने अचार उसका। खिंपों की फलियां वो भी कुछ काम की, वो एक उदाहरण है आके डोडे खिंपे फलिया। हमारे शरीर के ऊपर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि जिसने विष्णु भगवान का जाप नहीं किया वो व्यर्थ है, कोई काम का शरीर नहीं है। जिस प्रकार से उदाहरण दिया है आके डोडे खिंपे फलिया, वैसा ही हमारा शरीर है अगर विष्णु का जाप नहीं किया तो। काफर विवर्जत रही सेतु बातु बहुरंग लेना, सब रंग लेना रुयू। यहाँ पे काफर विवर्जित का तात्पर्य है कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसके किसी भी प्रकार का कोई सार तत्व का असर नहीं होता है। फिर यहाँ पे एक उदाहरण दिया है सेतु बातु बहुरंग लेना, यानी सेतु सफेद को कहा है। अगर सफेद रुई हो या सफेद वस्त्र हो या सफेद कपड़ा हो तो उस पे हम बहुत से प्रकार के अलग अलग नाना प्रकार के रंग चढ़ा सकते हैं और रंग चढ़ भी जाता है उस पर। अगर वो सफेद है तो रंग चढ़ सकता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के बारे में कहा है कि अगर हम शुद्ध हैं या सच्ची भावना रखते हैं तो नाना प्रकार का ज्ञान हम ग्रहण कर सकते हैं। वरना मूर्ख का उदाहरण इसी शब्द के अंदर भी बताया है
कि जैसे नाना रे बहुरंग ने लेना काली ऊन कुजीऊ, जिस प्रकार से काली ऊन हो उसके ऊपर हम किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं चढ़ा सकते, वैसा ही उदाहरण कुजीव को कहा है। काली ऊन कुजीव, कुजीव व्यक्ति उस काली ऊन के समान होता है, न तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई रंग चढ़ सकता है और ना ही उस कुजीव या मूर्ख व्यक्ति के किसी सार तत्व का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बहु रंग रुयू, यानी उसकी आत्मा के बारे में कहा है कि उसकी आत्मा के अंदर किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं लग सकता। आगे बढ़ते हुए शब्द में कहा है पाए लाख मिजीठी राता मोल न जी लो रुयू, जिस प्रकार से लाख लाख एक पदार्थ है जिसका आभूषण बनाने के लिए काम में आती है, उसके ऊपर अगर लाल रंग कर दिया जाए तो उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है। जी का रुयू, यहाँ पे फिर उदाहरण ही दिया है लाख का व रंग का, और कहा हमारी आत्मा के बारे में है। जिस प्रकार से हमारी आत्मा है, अगर सत्संगत या जामवाणी जागरण से जोड़ दिया जाए तो उसका भी मोल बढ़ जाता है। मोल बढ़ने का तात्पर्य है कि उसके अंदर सद्बुद्धि आ जाती है, वह ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो जाती है। आगे फिर बताया है कब ही वो ग्रह उथर्री आवे शैतानी साते लियो, यानी अगर कभी वो लोग घर छोड़ करके, घर किसको कहा है, यही बात है कि घर चाहे संसार, लेकिन हमारे शरीर को ही कहा है कि अगर वो व्यक्ति कहीं सत्संग में या जागरण के अंदर जाता है तो यहाँ पे घर शब्द आया तो घर हमारे शरीर को कहा है। शैतानी कहा है कि उसके अंदर जो विरांति होती है शैतानी, यानी बेईमानी को कहा है कि वो बेईमानी घर नहीं छोड़कर आता है, वो साथ में लेकर के आता है। अगर सत्संग में या कहीं सत्य संगति में बैठता है तो वो अपनी शैतानी से अपना ही काम करता है, निंदनीय काम करना, अच्छे के लिए बुराई करना, ये शैतानी उसका गुण होता है, वो त्याग नहीं सकता। ठोट गुरु वृष लेपत्ती नारी, ठोट गुरु यानी उस ठूंठ के समान जब गुरु होता है। वृष लेपत्ती कहा है व्यभ्याचारणी स्त्री को, जिस घर के अंदर स्त्री व्यभ्याचारणी हो, किसी प्रकार का आदर सत्कार ना हो या व्यवहार के बारे में न जानती हो, जद बांके जद बीरू, तो वो चाहे समाज में रहे चाहे घर में रहे उसके अंदर बांकापन ही रहता है। बांकापन का तात्पर्य है कि वो हर किसी के साथ मेल भाव नहीं रह सकती और न ही जुड़कर रह सकती। अमृत का फल एक मन रहीबा मेवा मिष्ट सुभायो, जिस प्रकार से सत्यवाणी या शब्द वाणी का जिसके पास ज्ञान है तो समझो कि उसके पास एक बहुत बड़ा मेवों का भंडार है। अमृत का मन एक फल रहीबा, वो केवल मात्र एकाग्र मन को रखने से ही प्राप्त हो सकता है, मन को दसों दिशाओं में भटकाने से प्राप्त नहीं होता। अशुद्ध पुरुष वृष लेपत्ती नारी बिन परचे पार गिराए न जाई, जिस प्रकार से अशुद्ध पुरुष जिसके अंदर कोई शुद्धि ना हो या हमेशा के लिए बुराई रखता हो, वह वृष लिपत्ती नारी का है व्यभ्याचारिणी स्त्री। ये दोनों बगैर प्रवचन सुने या बगैर शिक्षा के बगैर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते और न ही सुधर सकते। लेकिन ऐसा दुष्ट व्यक्ति वह व्यभ्याचारिणी स्त्री बगैर ज्ञान के तिर नहीं सकते। आगे फिर कहा है शब्द में देखत अंधा सुनता बेरा ताछो कछु ने बसाई, यानी इसके भी भावार्थ हमारे दैनिक मातृभाषा में देखें तो ये भी है कि देखत अंधा, देखते हुए भी अंधा रहना, वह सुनते हुए भी बहरा रहना। ये एक सत्य के बारे में कहा है। बहुत से स्थान पे हम देखते हैं कि वस्तु को देख तो लिया, सुन भी लिया, लेकिन उसको आगे बताने के लिए हम झिझक रखते हैं कि वो क्या कहेंगे या हमारे साथ देंगे या नहीं देंगे। लेकिन गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि सत्य को कभी छुपाना नहीं चाहिए, देखते हुए कभी अंधा नहीं बढ़ना चाहिए, सुनते हुए भी कभी बहरा नहीं बढ़ना चाहिए। ताचो कछु ने फसाई, अगर हम ये सब करते हैं तो हम ये समझे कि हमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि सत्य को तो हम जान लिया
लेकिन सत्य रास्ते पे नहीं चलते हैं, सत्य बात हम कहना नहीं चाहते, वह सत्य को हम सुनना नहीं चाहते, अगर सुन भी लिया तो उसको ग्रहण करना नहीं चाहते। अगर ये सब हमने नहीं किया है तो हमने कुछ भी नहीं कमाया है, यूं समझे कि हमारा जीवन व्यर्थ में ही खो दिया है। आज का वीडियो काफ़ी बड़ा है, इसलिए शब्दार्थ इसके नहीं हो पाया। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए न्यू प्रणाम।